हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सबको पता है, आज पड़ने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। आज सोमवार का दिन है और चैत अमावस्या है। और चैत अमावस्या के दिन अगर सोमवार पड़ जाता है तो उसको सोमवती अमावस्या बोला जाता है। और सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन दान देना बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो जो कि गर्भवती महिलाएं हैं बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो ग्रहण है काफी लंबे समय का ग्रहण है। 5 घंटे 20 मिनट की इसकी अवधि बताई जा रही है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं, पहले तो आपको सही टाइम पता होना चाहिए। सूतक काल कितने बजे लगेगा, कितने बजे खत्म हो जाएगा, ग्रहण काल में क्या क्या सावधानी रखनी है, सारा इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप वॉच करिएगा, क्योंकि फिर आप वीडियो को स्किप कर देते हो और बाद में आप कमेंट करते हो कि मैम हम चाकू चला सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करिएगा। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण आज रात में लगेगा। ये होगा एक सूर्य ग्रहण रात में। ये 9:12 से स्टार्ट होगा और 2:22 AM पे खत्म होगा। देखिए, रात में 9:12 पे 9:12 PM पे शुरू होगा, 2:22 AM पे खत्म होगा। तो आप सही करेक्ट टाइम समझ गए हो। पूरी ग्रहण काल की अवधि है 5 घंटे 22 मिनट की। तो गर्भवती महिलाएं परेशान तो पहले बिल्कुल ना हो। आप सोच रहे हो बहुत लंबे समय का टाइम है, कैसे हम सोएंगे नहीं, कैसे जागना है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर सो गई तो कोई परेशानी तो नहीं है। बहुत सारी महिलाएं डर रही हैं। तो सबसे पहली बात तो डरो ना। ये ग्रहण जो पड़ रहा है सूरज ग्रहण, ये इंडिया में नहीं पड़ रहा है, पहले तो ये जान लो, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है, बाहर की कंट्रीज पे है। जैसे कि मैं कंट्रीज के नाम भी आपको बता दूंगी, ताकि जिस भी कंट्री से आप हो वहां पर आप सावधानी जरूर रखें अगर आप प्रेग्नेंट हो। पहले ये जान लीजिए ग्रहण काल में क्या क्या सावधानी रखनी होती है। सबसे पहली बात, जैसे ही ग्रहण शुरू होता है अपने पेट के ऊपर गेरू का लेप लगा लो। अब गेरू कई महिलाओं को नहीं पता, तो ये मिट्टी जैसा होता है रेड कलर का। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो इसे अभी ही मंगा ले, जैसे मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो अभी मंगा ले, क्योंकि ग्रहण काल में बाहर घर से नहीं जाया जाता है। तो गेरू मंगा लो। उस गेरू को गंगा जल में डिप करो और पूरे पेट पे अच्छे से लेप लगा लो। पूरे पेट को कवर कर लेना है अच्छे से, ताकि जो ग्रहण की किरणें होती है वो बच्चे को इफेक्ट ना कर सकें। ठीक है। लेप अगर आपको नहीं मिलता ये गेरू का, तो आप गाय का गोबर मंगा सकते हो। गाय के गोबर को भी पूरे पेट पर लेप लगा लो, ताकि जो अशुद्ध किरणें हैं ग्रहण की वो बच्चे को प्रभावित ना कर सके। आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत ज्यादा मानसिक तौर से मतलब कमजोर होते हैं, अंगहीन होते हैं, तो बोला जाता है वो ग्रहण से प्रभावित होते हैं। तो ग्रहण से बचने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना है जब ग्रहण शुरू हो जाएगा। रात में 9:12 से स्टार्ट है, तो आपको पहले ही खाना खा लेना है, पहले ही खाना बना लेना है। ग्रहण शुरू होने से पहले अगर खाना बनाओगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ग्रहण काल में ना ही खाना बनाया जाता है, ना ही खाना खाया जाता है। तो ग्रहण काल से पहले ही खाना बनाना है और पहले ही खाना खाना है, ताकि आपको भूख प्यास ना लगे। ठीक है। अब प्यास, बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स कर रही हैं हम पानी पी सकते हैं, 5 घंटे की अवधि है और गर्मियों का टाइम है तो प्यास बहुत लगती है। तो अपने कमरे में एक जग में पानी लें और उस पानी के अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दें। ठीक है। उस तुलसी के पत्ते को आपने सभी खानों के आइटम में ऐड करना है। जो भी आप खाना बनाओगे, थोड़ा बहुत बच जाता है, सभी खानों के आइटम में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड करना, जैसे दूध, दही, मक्खन, आटा, चावल, ताकि जो ग्रहण की किरणें हैं वो खाने को प्रभावित ना कर सके। तो ये आपने करना है। जैसे खाना बना लो, खाना खाने के बाद जो खाना बचता है वैसे कोशिश करो उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाओ जो कि रात में खत्म हो जाए। मगर फिर भी थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो सभी में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि अशुद्ध किरणें उस खाने को प्रभावित ना कर सकें। देखिए, ग्रहण काल में ये तो हो गई कि स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, पहले ही खाना खा लेना है। गर्भवती महिला ने 9:12 से शुरू है ग्रहण, तो पहले ही खाना खा लेना है, दवाई खा लेनी है, दूध पी लेना और घर में ही वॉक कर लेनी है। घर में जो सैर करनी है आपको रोज, वो घर में ही करो, घर से बाहर ना जाओ, क्योंकि खुले आसमान में अगर गर्भवती महिला जाती है तो ग्रहण की जो किरणें होती है वो बच्चे को प्रभावित कर सकती है। तो बाहर जाने से तो बिल्कुल बचें। ठीक है। अब ग्रहण जब शुरू होता है तो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए ग्रहण काल में। तो कोशिश करें काले कपड़े ना पहने, और कोई कलर के कपड़े आप पहन सकते हो मगर काले बिल्कुल ना पहने। ठीक है। और ये भी कहा जाता है जो कपड़े आप पहनते हो ग्रहण काल में, उन कपड़ों को दोबारा से रिपीट नहीं करना है जब तक आपकी डिलीवरी ना हो। जैसे कि अभी आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, 5वां महीना, 4था महीना, वो कपड़े आपको जब तक डिलीवरी ना हो तब तक नहीं पहनने, अगर जो काले कपड़े पहनते हो। ठीक है। ऐसा हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है। इसके साथ साथ जब ग्रहण पड़ता है तो कंघी नहीं की जाती, ब्रश नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ना ही शारीरिक संबंध बनाया जाता है, अंग पे खुजली नहीं की जाती, उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं होता, सोना नहीं होता। ये सावधानी होती है। कैंची, चाकू, सुई बिल्कुल नहीं यूज करनी है। तीखी नुकीली चीजों से दूर रहना है। अगर कोई साड़ी में पिन है, कोई इयरिंग चुभने वाला है, उसको पहले ही निकाल देना है। ग्रहण शुरू होने से पहले अपने आसपास कोई भी तीखी नुकीली चीजें नहीं रखनी है। ठीक है। ये हो गई
पूरी सावधानी। अब ये ग्रहण पड़ेगा कहाँ का, ये सूर्य ग्रहण पश्चिम यूरोप, पैसिफिक, अंटार्कटिका, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, अलास्का को छोड़कर कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में, इंग्लैंड, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और आयरलैंड जैसे कुछ देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो अगर इन किसी भी कंट्री से आप हो तो आप पूरी सावधानी रखें ग्रहण काल में, ठीक है। इन किसी भी एक कंट्री से हो तो सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो देखिए, हमारे इंडिया में तो ऐसा बोला जा रहा है ग्रहण नहीं है, और हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, जब ग्रहण धरती पर पड़ता है तब सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उस टाइम पे चांद निकला होगा, सूरज नहीं निकला होगा, तो इसीलिए इसका असर, ग्रहण का असर इंडिया में नहीं बताया जा रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में बताया जा रहा है। जो कंट्रीज़ मैंने बताई, अगर इन किसी भी कंट्री से आपकी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में कोई भी है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि बच्चे को कोई भी इफेक्ट ना पड़ सके ग्रहण से। ये ग्रहण पड़ता क्यों है, देखिए, जब सूरज के सामने बिल्कुल चंद्रमा आ जाता है ना, और सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, उसकी परछाई पहुंचती है, तो वो लगता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब लगता है तो देखिए दिन में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, और ये जो ग्रहण लगता है उसे अशुद्ध माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। साइंस तो इसको खगोलीय घटना बोलती है, जो कि प्रकृति में बदलाव करने के लिए होता है, कि प्रकृति में कुछ बदलाव होंगे इसलिए ग्रहण लग रहा है। लेकिन जो नॉर्मली बोला जाता है, हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है ग्रहण की किरणें बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, वो बच्चे को प्रभावित कर सकती है, इसलिए ग्रहण से बचना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इवन खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, वरना आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं सूरज की किरणें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है चंद्र ग्रहण के कंपैरिजन। तो इस ग्रहण में आपको सावधानी ज़रूर रखनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। देखिए, ये भी बोला जाता है कई घरों में कि पृथ्वी एक है, धरती एक है, सूरज एक है और चांद एक है, तो कहीं भी ग्रहण पड़े थोड़ा बहुत असर रहता है। तो देखिए, गर्भवती महिला अगर आप चाहते हो कि हम सावधानी रखें, वैसे इंडिया में तो इसका असर है नहीं, तो अगर आप चाहते हो फिर भी सावधानी रखने के लिए, तो आप कैंची, चाकू, सुई से दूर रहें। और अगर आपको नींद आती है, अगर सो भी जाते हो ना रात में, तो कोई परेशानी नहीं है। आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि मैम हमें नींद आ जाए, सो सकते हैं, तो सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले ही आपने देखिए खाना खा लेना, पी लेना पानी, अपना दवाई पी लेनी है। प्यास लगे तो मैंने बोला ना तुलसी वाला पानी, वो पी सकते हो रात में। बाथरूम पॉटी जा सकते हो, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, बाथरूम आता था तो बाहर जाना पड़ता था, तो बाहर जाने से मना किया जाता था, क्योंकि किरणें वो पड़ सकती हैं गर्भवती महिला पे। आजकल तो सबके घर में बाथरूम है, तो आप बाथरूम जा सकते हो, बाथरूम पॉटी नहीं रोकना है। प्रेगनेंसी में आपने कुछ भी अपने आप को परेशानी नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे को भी परेशानी हो सकती है और आपको भी। और कई महिलाएं तो देखिए ऐसी हैं कि जिनका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, जैसे 7वां, 8वां, 9वां महीना, तो ज़्यादा देर आप बैठे नहीं रह सकते, तो आप महिलाएं जो कि ज़्यादा जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आप लेट सकते हो, लेट कर भी ग्रहण काल की अवधि को आप निभा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैठना ही है। और अगर लेटने के टाइम पे आपको नींद आ भी जाती है तब भी परेशान मत हो, इंडिया में इसका असर नहीं है। तो अगर आप सो भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके बच्चे को। फिर भी अगर आप चाहते हो सावधानी, मेन सावधानी क्या है कि तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना है। कोई साड़ी में पिन है, एयरिंग है, वो पहले ही निकाल दो ग्रहण शुरू होने से पहले, और पेट को अच्छे से कवर करोगे तो कुछ नहीं होगा। नकारात्मक शक्तियाँ बच्चे को अफेक्ट नहीं करेंगी। सबसे सटीक है ये कि आपने कोई भी तीखा नुकीला चीज अपने आसपास नहीं रखना है। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है, ये आपको रखनी है। और आपको डरना नहीं है, कुछ गलत मन में नहीं सोचना है। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले तो ये बोला जाता है ग्रहण खत्म होने पर पानी में गंगा जल डाल के नहा ले महिला, और उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करे। गंगा जल का छिड़काव इसलिए ताकि जो नकारात्मक किरणें घर पर पड़ी हैं वो सकारात्मक में बदल जाए, इसलिए गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। मंदिर में भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद ताजा खाना बनाया जाता है, ताजा खाने का भगवान को भोग लगता है। अन्न का दान करें, जैसे अगर आपने कृष्णा रखे हैं, काना रखे, भोग लगाते हो तो ताजा खाना बना के भोग लगाएं कृष्णा जी को। अन्न का दान करें, अन्न का दान ग्रहण काल के बाद महादान माना गया है। अब इससे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छी वो मिलती हैं दुआएं, तो ग्रहण के बाद दान जरूर करें। और आज सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या को भी दान करना बहुत बड़ा दान पाया जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं, जब ये खत्म हो ना ग्रहण, तो आप दान जरूर करें। अब ये रात में ग्रहण खत्म होगा इंडिया वाली महिलाएं, तो आप क्या करें, सुबह जब आपने रात में नहीं नहाना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मैम रात में नहाना जरूरी है, तो रात में नहाना है, आप सो जाएं, सुबह उठोगे तो नहाइए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर अन्न का दान करके ताजा खाना बनाएं, ताजा खाना खाएं। तो यही है नॉर्मल सावधानी। ग्रहण के समय कंघी ब्रश बिल्कुल ना करें, तीखी चीजें कुछ भी यूज ना करें। ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने खाना खा के ब्रश करके दूध दाद जो पीना होता है, दवाई लेनी होती है, वो सारे कामों से आप फ्री रहें, ठीक है। वैसे तो इंडिया में इसका असर बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ना ही इंडिया में इसका सूतक काल माना जाएगा, ना ही इंडिया में ये ग्रहण काल माना जाएगा। मगर कई महिलाएं जो कि सावधानी रखना चाहती हैं कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव हैं, डरी हुई हैं, तो वो सावधानी रखें। तो कैंची चाकू सुई से दूर रहें, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ों का यूज़ ना करें। और ग्रहण काल में अगर नींद आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सबके बच्चे को हेल्दी इस दुनिया में लेकर आए, कोई प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जय माता की। और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन महिलाओं को पता लग सके कि क्या क्या सावधानी रखनी है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय।